हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर करने वाले हैं फोर्थ द मुगल एम्पायर। ये भी क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। द मुगल्स हैं इसमें, और ये देख सकते हैं आप रेड फोर्ट है। रेड फोर्ट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी बोला गया है। रेड सैंडस्टोन का है, लाल पत्थर है ये। रेड सैंडस्टोन का मेन काम मथुरा में होता था। ठीक है, और उसका एंशिएंट नाम मथुरा का था सुरसेना। वो भी आ जाता है आपके पेपर में, आईएएस और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक बहुत काम की बुक है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। हु वर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? याद रखिए, मुगल मदर साइड से जंगीज खान के डिसेंडेंट थे और फादर साइड से तिमूर, डिसेंडेंट रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड टर्की। फादर साइड तिमूर के थे मुगल पीरियड में। मुगल कॉम्पिटिटर थे उज्बेक मंगोल ग्रुप, नहीं जरूरत है आपको। अच्छा, ये आप फोटो देखिए, क्या है? मिनिएचर पेंटिंग होती है। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है कि एक ही जगह पे काफी सारी चीजें दिखा देना। जैसे देखो, इस छोटी सी जगह में इतने हाथी दिखा दिए, घोड़े दिखा दिए, तो इसे क्या बोलते हैं? मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है। मिनिएचर पेंटिंग का मेन काम किसका था? जहांगीर का था। अच्छा, आगे चलते। फर्स्ट मुगल एम्पर का नाम था बाबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर। अच्छा, फिर आगे आए। मुगल मिलिट्री कैंपेन। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड एज। एंड याद रखना 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ठीक है। अफगान डायरेक्ट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, पता है आपको? बाबर की जो बुक थी बाबर नामा, जो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसमें बाबर ने बताया था किसको? शेरशाह सूरी का खतरा है। अपने बेटे हुमायूं को बताया था बाबर ने बाबरनामा में कि शेरशाह सूरी एक अफगान है, उससे बेटा तुझे खतरा होगा आगे जाके। ठीक है, जो हुआ भी। अच्छा, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। फर्स्ट मुगल एम्पर बाबर 1526 टू 1530 सक्सीडेड थ्रोन ऑफ फरगना, जरूरत नहीं है। अहोम्स मतलब आसाम होता है। बाद में आप देखोगे औरंगजेब एनेक्स गोलकुंडा एंड बीजापुर, साउथ इंडिया में, डेक्कन वाला रीजन। चलो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। इस पेज में और कुछ नहीं था। मुगल एम्परर्स आ गए। चलिए, सबसे बेस्ट पेज है। बाबर 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टेड पानीपत। 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा, राजपूत एलाइज एट खनवा। बोलो, बैटल ऑफ खनवा। बाबर वर्सेस राणा सांगा, बैटल ऑफ खनवा 1527। पहले याद रखना, बाबर ने लोटे में पानी पिया। बाबर ने लोटे में पानी पिया, तो बाबर, लोटा मतलब लोधी, और पानी पिया। उसके पानी पीने के बाद राणा के संग खाना खाया। पानी पीने के बाद फर्स्ट बैटल में पानीपत हो गई 1526। फिर 1527 में बाबर ने राणा के संग खाना खाया। ठीक है। 1528 डिफीटेड राजपूत चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी मेदनी राय के साथ। बाबर वर्सेस मेदनी राय एट चंदेरी। मेदनी राय नाम का आदमी था, उसको हराया था। याद रखना, बैटल ऑफ खनवा राणा सांगा के संग। फर्स्ट टाइम बाबर गेव द वर्ड ऑफ जिहाद। बाबर ने क्या वर्ड यूज किया? जिहाद वर्ड यूज किया। ठीक है। हुमायूं, बाबर। अच्छा, बाबर के में अब याद रखना, चार बाग स्टाइल था गार्डन का, मतलब ऐसे चौराहा टाइप का बनाया, यहाँ गार्डन, यहाँ गार्डन, यहाँ गार्डन, यहाँ गार्डन, बीच में एक फाउंटेन हो गया। चार बाग स्टाइल था। इसका एग्जाम्पल है आराम बाग, जो आगरा में बाबर ने अपनी बाबरनामा बुक में लिखा था ब्यूटी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस आरा घट्टा, पर्शियन व्हील, और बाबर ने तुलुगमा स्टाइल ऑफ फाइटिंग दी। तुलुगमा स्टाइल ऑफ फाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया आपके हुमायूं। हुमायूं divided his inheritance according to the will of the father. His brother each were given a province. The ambition of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitor. आपके पेपर में पीसीएस में ये भी आया था कि जब हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी हो रहा था, तो हुमायूं को एक और डर था। वो किसका था? मिर्जा कामरान का डर था। शेर खान मतलब शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा 1539, चौसा बिहार में है, एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1540 अगले साल। कन्नौज कहाँ पर है आपका? कन्नौज है आपका कानपुर के पास। यहाँ पर राम गंगा रिवर मीट्स गंगा रिवर। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली इन 1555। बाद में हुमायूं को यहाँ से भगा दिया गया था। तो देखो क्या डेट है, 1530 से 1540, 10 साल हुमायूं। फिर 15 साल के लिए हुमायूं भाग गए। बाद में आएंगे, 1 साल के रूल करेंगे। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह, रिकैप्चर्ड दिल्ली 1555 एंड नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग थी
हुमायूं जा रहे थे दिल्ली में शेर मंडल लाइब्रेरी में। हुमायूं ने बोला कि एक बार मैं भी तो देखूं, शेर शाह सूरी कितना बड़ा रूलर था, अफगानी इतना इंटेलिजेंट क्या था, वो बुक कौन सी पढ़ता था, तो शेर मंडल लाइब्रेरी थी, शेर शाह सूरी की लाइब्रेरी थी दिल्ली में, शेर मंडल लाइब्रेरी। वहां पर हुमायूं जाते हैं एक बार देखने कैसा आदमी था, एंड देन बताते हैं कोई भूत आ गया था या पैर फिसल गया सीढ़ियों से और एक गिर के इसी लाइब्रेरी में इनकी डेथ हो गई। किसकी? हुमायूं की। अच्छा, अकबर पे आए। अकबर वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। अकबर कितने साल के थे? 13 साल के थे जब एम्परर बन गए। अच्छा, हिज रेन कैन बी थ्री पीरियड 1556 से 1570। 1556 क्या थी? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। लिख लेना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, 30 साल बाद 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान। अकबर खान बाबर सॉरी, अकबर के जो वकील थे, वकील मतलब प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था बैरम खान। ठीक है, अकबर उसके नीचे काम करता था, अकबर नीचे रहता था उसके, वो बहुत डोमिनेट करता था अकबर को। बैरम खान कैसे याद रखोगे? बेरहम था। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द डोमेस्टिक स्टाफ। मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड उज्बेक्स। In 1568, Surya capital of Chittor was seized and 1500 कोई जरूरत नहीं है। 1570-1585 military campaigns in Gujarat were followed by his campaign in the East, Bihar, Bengal, Odisha। नहीं जरूरत है। याद रखना, अकबर ने जब गुजरात कॉन्क्वेस्ट करी थी तो गुजरात में जीतने के बाद जब लौट कर आए तो फतेहपुर सीकरी पे इन्होंने बनाया था बुलंद दरवाजा। गुजरात को जीतने के बाद क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। गुजरात में एक सूरत पोर्ट बनाया था, तो वहां पर अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू एस्टैब्लिश नेवी एट गुजरात। ठीक है, और सूरत को जो पोर्ट बनाया था उसको बोला गया था गेटवे टू मक्का। मक्का जाने का रास्ता कहाँ से है? सूरत, गुजरात से। ठीक है, आज सूरत क्या है? डायमंड कटिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, सूरत। 1585-1605 expansion of Akbar's empire, campaigns were launched in the northwest. कांदाहार was seized from Safavid, Kashmir was annexed, annexed मतलब होता है कब्जा करना, सीज मतलब भी कब्जा करना, एंड एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। कैंपेन द डेक्कन इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय रेबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, हिज फ्यूचर एम्परर जहांगीर। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, ये ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, इसको आप याद करोगे चाहे स्कूल के एग्जाम के लिए, आईएएस पीसीएस के लिए, इतना नहीं है। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। ठीक है, आगे अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर या सलीम। ठीक है, डेट क्या है? 1605 to 1627, 22 ईयर्स। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड सोदिया रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ में है चित्तौड़, याद रखना, मेवा खा के चित्त हो गया, ऐसे याद कर लेना, मेवा खा के चित्त हो गया। तो चित्तौड़ की कैपिटल क्या? मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़। ठीक है, वहां रूल कौन करते? सिसोदिया रूल करते थे, सिसोदिया। अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द अहोम, द अहमदनगर। सिख सरदार, अहोम मतलब आसाम, ठीक है, अहमदनगर मतलब तेलंगाना वाला रीजन, साउथ इंडिया। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। खुर्रम, शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम, ये भी आपके पेपर में आता है, शाहजहां का नेम क्या था? खुर्रम। रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, शाहजहां ने रिबेल कर दिया था, रिबेल मतलब विद्रोह कर दिया था। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां जहांगीर वाइफ टू मार्जिनलाइज हिम वर सक्सेसफुल। शाह जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर बहुत इंटेलिजेंट था, जहांगीर पेंटर किंग था, जहांगीर को पढ़ाया था उसके पापा ने, इतने ध्यान से पढ़ाया था, और जहांगीर ने इसीलिए बुक लिखी है जहांगीर नामा पर्शियन लैंग्वेज में। बाबर की बुक है तुजू के बाबरी टर्किश लैंग्वेज में, बट जहांगीर की बुक का नाम है, ठीक है, तुजू के जहांगीरी इन पर्शियन लैंग्वेज, तो ज्यादा पढ़ा लिखा था। मिनिएचर पेंटिंग पेंटर किंग भी बोला गया है, और इसकी इंपॉर्टेंट जंजीर आदिल थी, एक गोल्डन चेन थी जो आगरा के रेड फोर्ट में लगी हुई थी, जंजीर आदिल, चेन ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है उसे, चेन ऑफ जस्टिस बाई जहांगीर। ठीक है, शाहजहां, मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड एट डेक्कन अंडर शाहजहां। द अफगान नोबल खान जहां लोधी rebelled and was defeated. Campaigns were launched against अहमदनगर. The बुंदेला were defeated and ओरछा seized. In the north west, बुंदेला कहाँ पर है? झांसी वाला रीजन जो है ना, झांसी के आगे जाओगे बुंदेलखंड, बुंदेला, खूब लड़ी बुंदेला, वो तो झांसी वाली रानी थी, अब याद हो गया बुंदेला। ओरछा, ओरछा पैलेस है वहां पे, भगवान श्री राम का एक ओरछा पैलेस बनाया है, वहां पे मंदिर है। In the northwest, the campaigns were to seize bulk from the Uzbeks, unsuccessful, and Kandahar was also Safavid। नहीं जरूरत है, सफाविद याद है ना, सफाविद वो होते हैं जो जितने बड़े वो होते हैं, हाइट होती है, उतनी टोपी पहनते हैं, लंबी टोपी पहनने वाले सफाविद है। आईएएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है सफाविद।
In 1657, 1658, there was a conflict over succession among Shahjahan's son Aurangzeb was victorious and three brothers included Dara Shikoh. दारा शिकोह ने ट्रांसलेशन किया है उपनिषद का पर्शियन लैंग्वेज में। 52 उपनिषद का ट्रांसलेशन किया, 52 उपनिषदों का ट्रांसलेट किया था दारा शिकोह ने। बोलो दारा सिंह की तरह था, दारा सिंह, दारा शिकोह। उस किताब का नाम था सर ए अकबर। क्या नाम था? सर ए अकबर। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते ऊपर क्या क्या लिखा है। दारा शिकोह की एक और बुक थी मज्म उल बहरेन, मीटिंग ऑफ टू सीज। मज्म उल बहरेन, दारा शिकोह ने बोला था जैसे गंगा और यमुना मिलती है वैसे हिंदू और मुसलमान मिलके इस देश को बनाते हैं। बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड। अहोम कहां पर है? आसाम में है। In defeated 1663 but rebelled again in इतना the campaigns in northwest again यूसुफ शाही ट्राइब। यूसुफ शाही ट्राइब रहती जम्मू कश्मीर में, याद रखना ऐसे ही फन फैक्ट। यूसुफ शाही ट्राइब थी जम्मू कश्मीर की जिसने बीरबल को मारा था। याद है अकबर का राइट हैंड बीरबल, बीरबल को इसने मारा था, यूसुफ शाही ट्राइब ने मारा था। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब। याद रखना औरंगजेब के बेटे का नाम था अकबर सेकंड, ऐसे बोलते हैं अकबर सेकंड। ठीक है, फिर ये देखिए साइड में क्या लिखा हुआ है। बैटल ऑफ समूगढ़, दारा शिकोह वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब। बैटल ऑफ समूगढ़ नहीं जरूरत है, ठीक है, देखो लिखा भी है। नॉर्थ वेस्ट यूसुफ शाही किल्ड बीरबल इन जम्मू कश्मीर। मुगल एंड तिमुरिड कस्टम को पार्सनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल सन। याद रखना मुगलों में होता है को पार्सनरी इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। को पार्सनरी इनहेरिटेंस मतलब ये होता है जैसे हिंदुओं में होता है ना कि बड़े बेटे को राजा बनेगा, बड़ा बेटा राजा बनेगा। मुसलमान में ऐसा नहीं होता है। मुसलमान में जिसमें काबिलियत होती है वो राजा बनता है। तो जैसे चार बेटे हैं, चार बेटे लड़ रहे हैं, जो सबसे काबिल होगा वो गद्दी मिल जाएगी। हिंदुओं में बड़ा बेटा ऑटोमेटिकली वो गद्दी का हकदार हो जाता है। ठीक है, को पार्सनरी, ये जो लिखा है ना अकबर, राजपूत रूलर, कछवाहा प्रिंसेस, सन जहांगीर, नहीं जरूरत है इसकी। अब ये देख लेते हैं हम लोग मनसबदार सिस्टम। अकबर का एक मनसबदार सिस्टम था। मनसबदार में ये होता था जैसे आईएएस अधिकारी समझ लो आप। मनसबदार आईएएस अधिकारी का ट्रांसफरेबल होता है, हाँ वैसे ही मनसबदार भी ट्रांसफरेबल था। मनसबदार का काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना। वही आईएएस का काम है। टैक्स कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो भी मनसबदार करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। अच्छा, मनसबदार हेरिडिटरी नहीं था, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। मनसबदार का बेटा मनसबदार नहीं बनेगा, जैसे आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो नहीं बन पाएगा। समझ में आया? पर जो मनसबदार अपने ही इलाके में होता था उसको बोलते थे वतन जागीर। अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी वो थी कि मनसबदार राजपूतों को बनाओ तो उनको दे दो वतन जागीर, वो उसी एरिया में रहे। वो ट्रांसफरेबल नहीं था, वो हेरिडिटरी टाइप का था। वतन जागीर मुगल्स गिवन लैंड बैक टू राजपूत। नोबल्स इन मुगल सर्विस उन्हें बोलते थे मनसबदार। ठीक है, वतन जागीर द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। अरे आप हरा रहे हो बट बेइज्जत नहीं कर रहे हो। डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग, ये वर्ड याद रखना, डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, मनसबदार एंड जागीरदार। Those who joined मुगल सर्विस was enrolled as मनसबदार। जो अधिकारी बनकर आएगा उसे बोलते थे मनसबदार, ज्यादा राजा महाराजा को बोलते थे। इन मनसबदार की होती थी रैंक। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू इंडिविजुअल हु होल्ड द मनसब। अरे जैसे पुलिस में आपने देखा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, कप्तान साहब, एसएसपी, एसपी, वैसे मनसब भी उनकी रैंक होती थी। उस रैंक को बोलते थे जत, Z80 जत। मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ रैंक, इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी। भाई आपकी रैंक क्या है? आप रैंक 1 पे टॉप पर हो, ठीक है, तो उतनी तनख्वाह मिलेगी आपको, उतनी जिम्मेदारी होगी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। ठीक है, द हायर द जात द मोर द प्रेस्टिजियस वर द नोबल्स पोजीशन इन कोर्ट। भाई आपकी रैंक अच्छी है तो और आपकी इज्जत होगी, रैंक बेकार है तो इज्जत नहीं होगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। ये था अकबर का मनसबदारी सिस्टम। आज भी आप देख सकते हो आईएएस के रूप में। आईएएस क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला, कलेक्टर मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। ठीक है, पूरे जिले में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बाजार व्यापार हो रहे हैं, उन सबका टैक्स कलेक्ट करके किसको देना? स्टेट गवर्नमेंट के राजस्व में डालना, ट्रेजरी। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पांसिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरीमैन। भाई जितना आपकी रिस्पांसिबिलिटी उतने आपको कैवलरीमैन, घुड़सवार, समझे, सवार घुड़सवार, कैवलरीमैन रखने होंगे।
द हॉर्सेस वर ब्रांडेड, ब्रांडेड मतलब पे मोहर लगाई जाती थी कि ये घोड़ा इसका है, ये घोड़ा उसका है, ठीक है। ये स्टार्ट किया था ब्रांडिंग हॉर्स अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तानेट में स्टार्ट किया था, ठीक है। सैलरीज एंड रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, मनसबदार रिसीव्ड ए सैलरी रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वॉज समवॉट लाइक इक्ताज। आप याद रखना मनसबदार कलेक्टर सारे पैसे पहले देगा राजा को, फिर राजा से तनख्वाह आती है, ठीक है, और कुछ नहीं। इन अकबर रेन दीज जागीर वर केयरफुली असेस सो दैट दे रेवेन्यूज वर रफली, मतलब अकबर के टाइम पर ऐसे नहीं जागीर मुंह उठा के कोई भी जागीर दे दी, ढंग से असेसमेंट करने के बाद दी जाती थी। जब्ती रेवेन्यू सिस्टम था, जमींदार अकबर रेवेन्यू मिस्टर टोडरमल कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी। अरे भाई अकबर ग्रेट क्यों था भाई, सर्वे करने के बाद टैक्स लगाया, मतलब पहले आपने जांच पड़ताल कर ली, उसके बाद आपने बोला कितने रुपए दो। ऐसे नहीं है कि भाई अच्छा आपका खेत है जो 2 करोड़ रुपए दे दो, ऐसा नहीं था। सर्वे किया भाई आपकी अच्छी मिट्टी है तो आप ज्यादा पैसे दो, खराब मिट्टी है तो पैसे मत दो। समझ में आ रहा है आपके। कैरिड आउट केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप फील्ड प्राइसेस एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर अ 10 ईयर पीरियड, 10 साल का, इसीलिए सिस्टम को दहसाला सिस्टम भी बोला गया। बोलो दहसाला सिस्टम, क्योंकि 10 साल दहसाला। 1517 1580 on the basis of this data tax was fixed on each crop in cash, कैश में तनख्वाह पे वो लेना, टैक्स लेना, ये नहीं कि भैया 100 किलो वो दे दो अनाज दे दो, अरे 100 किलो क्या वैल्यू है, आप कैश में दीजिए। सबसे अच्छा होता है जब टैक्स कैश में दिया जाता है, राजा भी खुश होता है, प्रजा भी खुश होती है। दिस रेवेन्यू सिस्टम बोलो जब्ती सिस्टम, बोलो जब्ती सिस्टम, जब्ती सिस्टम मतलब टैक्स लेना, जब्ती सिस्टम। राजा मल, राजा टोडरमल का बंदोबस्ती बोलते हैं, क्रॉप को डिसाइड करते 10 साल का, 10 साल सिस्टम देखो लिखा भी 10 साल। टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। ये 4 तरीके के लैंड होते थे, लिखो पोलज, परौती, चच्चर, बंजर। पोलज, परौती, चच्चर, बंजर। पोलज मतलब वो जमीन, पोलज मतलब वो जमीन जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ज्यादा टैक्स देगी। परौती मतलब थोड़ी कम फर्टाइल है, कम अच्छी जमीन है तो कम टैक्स देगी। चच्चर और बेकार जमीन है और कम टैक्स। बंजर मतलब बिल्कुल बेकार जमीन है, टैक्स मत लो, ठीक है। एक याद रखना अकबर, अकबर का एक फ्रेंड क्या था, प्राइम मिनिस्टर था, राइट हैंड था, अबुल फजल। रोड अकबर रेन की हिस्ट्री 3 वॉल्यूम में लिखी थी, अकबरनामा किताब लिखी थी। उस किताब में फर्स्ट वॉल्यूम में था अकबर के एंसेस्टर, पूर्वज। सेकंड इवेंट्स ऑफ अकबर के, अकबर के काल में क्या क्या हुआ। और थर्ड वॉल्यूम का नाम था आयन अकबरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। याद रहे आपका पेपर चाहता है आपको पता हो, थर्ड वॉल्यूम आयन अकबरी, अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, अकबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू सूबा, फिर परगना। सूबा सरकार परगना, याद रखना एसएसपी, सूबा फिर सरकार फिर परगना। सबसे बड़ा था सूबा, फिर उससे छोटा सरकार, फिर सबसे छोटा परगना होता है, ठीक है। टाउन पुलिस को बोलते कोतवाल, तो आज भी कोतवाली होती है, थाना हरि पर्वत कोतवाली है आगरा में। मिलिट्री कमांडर फौजदार मीर बख्शी बोला जाता था। हेड कौन था मिलिट्री का, उसे बोलता था मीर बख्शी। सब देखो लिखा है मिलिट्री पे मार्शल हेड कौन होता था, मीर बख्शी। सदर मतलब रिलीजन होता था वहां, सदर सुदूर हेड होते थे। अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल, वेरी इंपॉर्टेंट। बख्शी फौजदार। मेहरुनिस्सा मैरिड एम्परर जहांगीर, टाइटल नूरजहान। अकबर का क्या, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में रिलीजियस डिस्कशन करते थे, अकबर इबादत खाना स्टैब्लिश करवाया था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी, वहां पर पूजा करने के बाद अकबर को सलीम बेटा मिल पाए, ठीक है। सलीम बाद में बनते हैं जहांगीर। तो उन्होंने देखा कि अरे सलीम चिश्ती ने इतना किया है उनके लिए, तो उन्होंने आगरा से कैपिटल शिफ्ट करके कर दी थी फतेहपुर सीकरी अकबर ने, और वहीं बनवाया था बुलंद दरवाजा गुजरात पे जीतने के बाद। उलेमा, ब्राह्मण, जीसस प्रीस्ट ये सब आते थे बातें करने, और सुलह इक्वल होता था यहाँ पे। द अकबर आइडिया सुलह इक्वल और यूनिवर्सल पीस, सब प्यार सुलह से रहे, ठीक है। अबुल फजल हेल्ड अकबर इन फ्रेमिंग, फिर अकबर ने जो भी इन धार्मिक गुरुओं से अच्छी अच्छी बात ली उससे रिलीजन बनवाया नया अबुल फजल द्वारा, उसका नाम था इबादत खाना। सुलह इक्वल में मीटिंग हुई, दीन ए इल्लाही, रिलीजन का नाम क्या था, दीन ए इल्लाही, ठीक है। रज़्मनामा वॉज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, ये भी आईएएस प्री में आ चुका है। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अकबर ने बनवाया था, मकताब खाना नाम था उसका। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय अकबर, जिसके अंदर रज़्मनामा ट्रांसलेट हुई थी, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत।
और कुछ नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चैप्टर ओवर हो गया।